आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल ठाकुर जी। अनिल साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार हिंदुस्तानी मीडिया का और हिंदुस्तानी मीडिया के संस्थापक शाहिद कामरान सर का। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अर्थशास्त्र विषय में +2 शिक्षक के रूप में सुदूर क्षेत्र झंझारपुर अनुमंडल के पार्वती लक्ष्मी कन्या उच्च विद्यालय में अर्थशास्त्र विषय में कार्यरत हूँ। विगत वर्ष 5 सितंबर 1920 में मुझे बिहार सरकार के द्वारा राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। सर, आप शिक्षक हैं, आपको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए विगत वर्ष राजकीय शिक्षक सम्मान मिला। आपने उत्कृष्ट कार्य के तौर पर शिक्षा क्षेत्र में क्या सेवाएं की थी, इसके लिए आपको सम्मान दिया गया? इस संदर्भ में शिक्षक और विद्यालय की संदर्भ की काफ़ी व्यापक आयाम है जी। एक संदर्भ को रेखांकित करें तो उसमें उत्कृष्टता संदर्भ का उतना चमक बच्चों के बीच में दृष्टिगत नहीं हो पाता, लेकिन मैंने अपने विद्यालय के संदर्भ में जिन जिन क्षेत्रों में बच्चों और शिक्षकों की संदर्भ की और सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्वायन युग में शिक्षा का महत्व बच्चों के लिए काफ़ी अहम हो गया है। सर, राजकीय शिक्षक सम्मान की प्राप्ति के बाद कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धि है? निश्चित रूप से यह कोरोना काल शिक्षा के क्षेत्र का एक संक्रमण काल रहा है। जी। उस परिप्रेक्ष्य में बहुत दिनों तक बच्चों का विद्यालय से फेस टू फेस शिक्षा की जो सहभागिता है वह शिक्षक और बच्चों के बीच काफ़ी दूरी बना रहा, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ही बच्चों में एक जागरूकता और उससे शिक्षा के प्रति एक अवधारणा बची रहे। उस संदर्भ में मैंने प्रतिदिन एक अपने कमरे में वीडियो बना करके और बच्चों को, अपने विद्यालय के बच्चों और बिहार के तमाम बच्चों के संदर्भ को लेकर एक टीवीटी मंच ग्रुप है जो ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के बीच में निरंतर दे रही है। उसमें मैंने अपने विषय और विषय इतर सांस्कृतिक संदर्भ की जो जागरूकता है, महापुरुषों की जो जयंती है, नित नई नवीन विश्व स्तर पर जो शोध हो रहे हैं, उससे बच्चों के बीच मैंने निरंतर एक वर्ग के माध्यम से इंटरेक्शन हम शिक्षक और छात्र के बीच बने रहने के लिए मैं अपनी भूमिका और जिम्मेदारी निरंतर आज भी देता आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इस सम्मान को पाकर आप कितना खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे आज उस समय भी यकीन नहीं हो पाता था कि मैं इस योग्य हूँ। जब व्यक्ति को एक पुरस्कार मिलता है तब उसके अंदर की योग्यता, उसकी अहम, उसकी अभिव्यक्ति यह दर्शा देता है कि इस वास्तविक रूप से आपके किए गए कार्य, आपकी प्रेरणा बच्चों के अंतर्भावना और उनके संदर्भ के दृष्टिकोण जो है वह यहाँ इस मुकाम तक, अर्थात शिक्षक सम्मान के तक पहुँचाना, मैं बच्चों, अभिभावक और समाज का इसमें महत्वपूर्ण योगदान मानता हूँ। मुझे अपने इसमें अपना योगदान शून्य प्रतीत होता है। सर, शिक्षक सम्मान पाने के बाद आप जो शिक्षक हैं, आपके जो कलीग्स हैं, जो सहकर्मी रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा या शिक्षक संदर्भ की ओर से यह संदेश है कि शिक्षक की जो प्राचीन जो अवधारणा है, सामाजिक मूल्य और बच्चों के नैतिक और चारित्रिक निर्माण को गढ़ना, तो आज भी शिक्षक एक कुंभकार की तरह अपने उस नवजात बच्चों को जो अनगढ़ है, अवाक है, उसमें अपने ज्ञान रूपी शिल्प को हाथों से सहारा देकर और मस्तिष्क से उसे उस योग्य बनाने में
शिक्षकों की भूमिका और उनका निर्वहन आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अहमियत रखता है। अंततः मैं शिक्षकों से यह कहना चाहता हूँ कि बच्चों को उचित ज्ञान देने में कतई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सर चलते चलते एक सवाल आपसे कि आप ये बताएं कि आप अपनी शिक्षा दीक्षा किस स्ट्रीम में आपने हासिल किया? मैंने पारिवारिक पृष्ठभूमि वह गरीबी से निरंतर चला। जब 3 वर्ष की मैं था तो मेरे पिता चल बसे। मेरी माँ ने शिक्षा दीक्षा में अर्थशास्त्र विषय में MA, BA और MA इन एजुकेशन की शिक्षा और PhD की शिक्षा, माँ के उस कुशल प्रशासनिक निर्देशन और अभाव की संतरास के बीच से उत्पन्न मैं अनिल ठाकुर जो आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आभार से है। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 98 350 93 053। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।